इसी सवाल के साथ। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत। अचानक बीजेपी आक्रामक और हमलावर हो गई है। 1.5 साल विपक्ष में रहने के बाद आखिर अचानक से बीजेपी आक्रामक क्यों हो गई? कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जिस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरा करती थी, अब बीजेपी उसी मुद्दे को हथियार बनाना चाहती है ताकि सत्तारूढ़ दल को घेर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भूपेश बघेल के पास झीरम के सबूत थे, रोजगार के लिए ब्लूप्रिंट था, शराबबंदी के लिए योजना थी, रोजगार भत्ते के लिए पैसे थे, 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देने के भी पैसे थे। लेकिन जब से वो सरकार में आए हैं तब से इनमें से कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार किया और कहा कि वादा खिलाफी का 15 साल का रिकॉर्ड बनाने वाले रमन सिंह आखिर किस नैतिकता से 1.5 साल में वादों का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अपने जन घोषणा पत्र के 36 वायदों में से 22 वायदों को पूरा कर चुकी है। क्या बीजेपी अपने विपक्ष की भूमिका को बेहतर करने के प्रयास में है? और चलिए, इस खास मुद्दे के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील आनंद शुक्ल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सच्चिदानंद उपासने साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले उपासने साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आपने मुद्दा तो जान ही लिया कि बीजेपी आक्रामक अचानक से क्यों हो गई है। उन्हीं बातों को हथियार बनाया जा रहा है जो कि कांग्रेस जिनको हथियार बना रही थी पहले। देखिए, अचानक नहीं है। जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र में भी हमने मामले उठाए थे और कमोबेश किसी भी सरकार को 1 वर्ष का समय देना चाहिए इसके काम की गुणवत्ता को परखने के लिए, उसके वादों पर वो कितनी खरी उतर रही है उसके लिए। और हम लोगों ने पूरा 1 वर्ष से ज्यादा समय इस सरकार को दिया, उसको केवल याद दिलाने का काम हम करते रहे। और जब 18 महीने के कालावधि बीत गई और किसी भी प्रकार से उन मुद्दों को, जो जन घोषणा पत्र कहा इन्होंने, ये नहीं था कि चुनावी घोषणा पत्र था, ये जनता के बीच में जाकर इन्होंने, जनता ने जो इनको कहा, उन वादों को, उन बातों को इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया और बड़े जोर शोर से उसके विज्ञापन किए। चुनाव में उस पर सब प्रकार से जनता को आश्वस्त किया कि हम आएंगे तो हम निश्चित रूप से इन सब बातों को हम करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हर वर्ग, चाहे वो बेरोजगार था, उसको लगा कि ये सरकार आएगी भारत कांग्रेस की तो ये 2,500 रुपए हमारे खाते में जमा होंगे, हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 50 लाख नौजवानों को लगा कि हमको रोजगार मिलेंगे। उसी प्रकार से जो शराब के खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन जो इन लोगों ने चला रखा था, तो सब प्रकार से गांव और शहरों तक भी लगा कि ये आते ही गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आते ही ये पूरे प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। और जो झीरम का मामला, ये कहते थे कि सबूत हमारे पास है, हमारे पास है, हम उसको समय आने पर बताएंगे। वो सब झीरम के सबूत को आज तक उचित न्यायिक जांच के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। जनता उसकी बाट जो हो रही थी तो ये इस प्रकार से जो 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, उस पर भी किस प्रकार का अन्याय किसानों के साथ इन्होंने किया है, यह हम सब देख रहे हैं कि केवल राजीव गांधी के पुण्यतिथि जयंती का इंतजार करके एक टुकड़ा उनको फेंकने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि हमने आपके साथ न्याय किया। जो उनका अधिकार है, उस अधिकार से उनको 4 भागों में बांट दिया और 4 भाग तक उनको इंतजार करने के लिए लगा दिया। जो 2 वर्ष का बोनस देने की बात कही थी, वो 2 वर्ष का बोनस के बारे में अभी तक किसी प्रकार की बातचीत ये नहीं करते हैं। तो इन सब बातों को याद दिलाने के लिए अनेक अवसर हो गए जब एक बेरोजगार जो है रोजगार के लिए और वहां पर मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह करता है, तो बेरोजगारों की पीड़ा इस प्रदेश की समझ में आती है कि किस प्रकार से बेरोजगार जो है आज प्रताड़ित है, किस प्रकार से आदिवासी आज सड़कों पर आ रहा है बस्तर में, तो वो हम सबके सामने है। इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है सड़क की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया और इस सरकार के खिलाफ जो है एक जिहाद जो है जनता के बीच में जाकर, उन वर्गों के बीच में जाकर जिनको इन्होंने छला है, जो नौकरियां पुलिस विभाग की हमने निकाली थी उन सबको इन्होंने बंद कर दिया। शिक्षकों की नियुक्तियां जो एक प्रकार से होने वाली थी, उनको आशा में बैठाए थे, आवेदन देकर उनके सब प्रकार से उस मुंह पर लगा था कि अब नौकरी उनको मिलेगी, उन सबको उनसे छीन लिया। कोई नई प्रक्रिया उसमें नहीं प्रारंभ की। तो इस प्रकार से इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जो विपक्ष की जिम्मेदारी हमको जनता ने दी है उसका हम पुरजोर जो है
और सड़क की लड़ाई लड़के और विधानसभा में भी मामला उठाकर करेंगे जब सुशील जी, उनको न्याय नहीं मिलता। ठीक है सुशील जी, जवाब दीजिए इन सारे आरोपों का, इन सारे सवालों का जवाब आपसे जनता सुनना भी चाहती है, क्योंकि विपक्ष में थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े सपने भी दिखाए, सत्ता में भी आ गए, लेकिन फिर इतने जो बीजेपी सवाल उठा रही है इनका जवाब तो देना होगा। बिल्कुल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेष तौर पर डॉक्टर रमन सिंह जी, सत्ता जाने के 1.5 साल बाद भी अभी तक सत्ता जाने की खीज से बाहर नहीं निकल पाए। वे हमसे, हमारी 1.5 साल की सरकार से हमारे जन घोषणा पत्र के वादों का हिसाब मांगते हैं, जबकि यही वो रमन सिंह है। हमने तो इन 1.5 सालों में किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी की, हमने इनके केंद्र सरकार की बार बार अरंगेबाजी के बावजूद भी किसानों को 2500 रुपये में धान का समर्थन मूल्य देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लेके आए। इनकी सरकार के द्वारा हमको अरंगेबाजी की गई कि यदि आप धान को 2500 में खरीदोगे तो जो सेंट्रल पूल का चावल है उसको नहीं लेंगे। उसके तौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी चरित्र के ऊपर थी हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आज ये हमसे हमारे 1.5 साल के वायदों का हिसाब मांगते हैं। अरे हमने जन घोषणा पत्र के वायदे जो बनाए थे उसको पूरे 5 साल के लिए बनाए थे। हमको जनाधार मिला था, जो जनाधिकार मिला था वह 5 साल के लिए मिला था, और इसमें से भी हमने 36 में से 22 वादे पूरे किए। हमने शराबबंदी के लिए 2-2 कमेटियां बनाई, हमने प्रदेश से 70 से अधिक शराब दुकानें बंद कर दी। आज छत्तीसगढ़ में 10% अंग्रेजी शराब और 12% देशी शराब की खपत हुई है। तो कहीं न कहीं शराब बिक्री को हतोत्साहित करने की जो हमारी सरकार की मंशा है उसी का परिणाम है। ये क्या बात करेंगे? 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था आदिवासियों से कि हर आदिवासी को हम 10 लीटर वाली दुधारू गाय देंगे, 15 साल सरकार में रहे, एक भी आदिवासी को दुधारू गाय नहीं दिया था इन्होंने हर आदिवासी परिवार से वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को यदि सरकार में आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन 3 बार और 15 साल तक सरकार चलाने के बाद एक भी सिंगल आदिवासी परिवार को इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। इन्होंने वादा किया था 2003 में हर बेरोजगार को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 साल तक सरकार चलाए, एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे दिए। तो 15 इन्होंने वादा किया था 2008 के विधानसभा चुनाव और 2013 के विधानसभा चुनाव में कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल पहली बार किसानों को 200 रुपए बोनस देने का बात किया था और दूसरी बार 2013 में 300 रुपए बोनस देने की बात की थी, लेकिन नहीं दिया। आज ये कौन से बोनस की बात करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रमन सिंह जी से, उपासना जी से पूछना चाहता हूं कि 2 वर्ष का कौन सा बोनस है? आज इस समाचार माध्यम के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये बताएं, जनता से स्वीकार करें कि 2 साल का बोनस हमने नहीं दिया था, आपसे वादा खिलाफी किया था। आज हम कांग्रेस से मांगना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। हमने 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, आवेदन मंगाए। कोरोना काल चल रहा था, अब कोरोना आएगा यह किसी को नहीं मालूम था। यह तो दैवीय आपदा है, यह तो राष्ट्रीय विपत्ति आई, उसके बावजूद भी हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे प्रतिबद्ध है। हमने 1500 से अधिक उच्च शिक्षा में प्रोफेसरों की भर्ती का वादा किया था, उसको हम कर रहे हैं। हमारी सरकार तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि जो 2500 से 4000 रुपए कर दी। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह की सहयोग राशि में बढ़ोतरी की। हमारी सरकार ने मितानिन बहनों की राशि में बढ़ोतरी की। हमारी सरकार ने युवाओं को जो जिस बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं उसके लिए हमारी सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, और इस समिति के माध्यम से देखा जा रहा है कि हम युवाओं को, हमने जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम पहले युवाओं को तमाम तरीके के सामाजिक कार्यों से जोड़ के उनको रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे। यदि नहीं हो पाएगा तो ऐसे 10 लाख युवाओं को हम 25 रुपए प्रतिमाह उनको भत्ता देंगे। और हमने युवाओं को सामाजिक कार्यों के माध्यम से जोड़ के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी माध्यम योजना से, छत्तीसगढ़ किसान गोधन यानी कि विपक्ष जो उंगली उठा रहा है उसके जवाब भी तैयार हैं कांग्रेस के पास। और खासतौर पर बोनस की बात आपने जो कही है उसका जवाब उपासने साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल जी, क्या वजह आप देखते हैं? हम देखते हैं कि जब भी सरकार बदलती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य को उठाकर देख लें,
सरकार बदलते ही जो पक्ष में रहता है वो विपक्ष में जब आता है तो फिर वो सत्ता पक्ष पर फिर उंगलियां उठाने लग जाता है। विपक्ष में जो रहता है जब सत्ता पक्ष में जाता है तब वो चीजें नजर नहीं आती जो जमीन पर रहकर, जनता के बीच रहकर वो सत्ता पक्ष पर उंगली उठाता था। कभी बहुत सही जगह आपने पकड़ा है, नर पकड़ा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब अदल बदल होते हैं तो भाषा और शब्दों तक को जो है चयन नहीं कर पाते, वही शब्द यूज करते हैं। तो सत्ता पक्ष के आज ये विपक्ष में आए हैं तो ये भी वही शब्द यूज कर रहे हैं जो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने यूज किया था। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, सरकारें सब अपने अच्छा काम करने का प्रयास करती हैं, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार अच्छा ही करना चाहती है। और वायदे पूरा करना जहां तक प्रश्न है तो मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी भी सरकार ने, जो भी सरकार बनी कोई पार्टी ने, जितने वायदे किए हो सारे पूरे किए हो। कुछ न कुछ वायदे तो छूट जाते हैं। कमोबेश ये स्थिति तो हमेशा हर सरकारों में रही है। 15 साल में भी हमने देखा और अभी भी हम देख रहे हैं, जोगी जी के समय भी हमने देखा। दरअसल होता यह है कि जो मुख्य प्रश्न होते हैं, जो मुख्य बातें होती है, जो मुख्य वादे होते हैं, वो पूरा करने की बात होती है महत्वपूर्ण। शराबबंदी, कर्जा माफ, बिजली हाफ, जमीन वापसी, धान समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे, ये प्रमुख बात थी। इन प्रमुख बातों में एक शराबबंदी को अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए फिलहाल, और एक बेरोजगारी का प्रश्न भी था। तो शराबबंदी और बेरोजगारी के प्रश्न में शराबबंदी को अगर अपवाद के रूप में छोड़ दे, जो नहीं कर पा रही, न भाजपा सरकार कर पाई, न ये कर पाएंगे, न आगे आने वाली सरकारें कर पाएंगी जल्दी से। ये बहुत सरल काम नहीं है, और खास करके छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां शराबबंदी करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अध्ययन है इस बारे में। तो ये जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, जो वादे थे, उसमें से इन्होंने कर्जा माफ तो किया, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। उसका भी विरोध जरूर किया गया था कि ऐसा दिया जा रहा है, वैसा दिया जा रहा है। बिजली हाफ इन्होंने किया है, मेरे घर की भी बिजली हाफ हुई है, मैं देख रहा हूं, अपने आंख से देख रहा हूं। जमीन वापसी आदिवासियों को दिलाई, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे विपक्ष के लोग भी होंगे तो इनकार नहीं कर सकते, अपने तरीके से विरोध भले ही कर लें। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए इन्होंने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो केंद्र के अड़ंगे लगे उसको सॉलिड करने के लिए जो न्याय योजना ला करके किसी भी तरह से उनके पॉकेट में पैसा लोग पहुंचा दें, हम पहुंचा दें, ये कोशिश इनकी है। पक्ष एक है कि इच्छा शक्ति क्या है मुखिया की। इस मुखिया की इच्छा शक्ति जो है वो जनता के बीच में जब हम पूछते हैं, लोगों का कहना नहीं भूपेश बघेल कुछ करेगा, ये उनकी सोच है। डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इतना किया कि वो हमारे आंखों से दिख रहा है। लेकिन जो पेट की भूख के लिए विकास किया जाता है, उस विकास की तरफ उनकी थोड़ी कमजोरी रह गई। वो ये जो सरकार आई है, भूपेश सरकार, जो हम इसका रुख देख रहे हैं, वो रुख इनका किसानों की तरफ, गांव की तरफ जो इनका रुख दिख रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान जितना नहीं दे रहे हैं, जितना ये गांव के किसान, गरीब मजदूर के पास पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी सफलता दिख रही है। और जनता के बीच में ये कहना है लोगों का कि नहीं नहीं, भूपेश बघेल में इच्छा शक्ति है, वो कुछ न कुछ करेगा। बेरोजगारी का प्रश्न जहां तक बताया, शिक्षक की भर्ती 15,000 जो है, अभी ही बयान दिया है भूपेश बघेल ने कि हम इसको कर देते अगर कोरोना नहीं आता। ठीक है, बहाना भी कह सकते हैं कुछ लोग, विपक्ष के लोग कह सकते हैं कि ये बहाना है, लेकिन अगर विपक्ष भी होती सरकार में तो भी उसके लिए भी यही कठिनाई पैदा होती। और अगर मुखिया स्वीकार कर रहा है कि मैं इसको करूंगा, तो अब उसकी इच्छा शक्ति जो है जनता स्वीकार कर रही है, तो माना जाना चाहिए कि वो करेंगे। इसलिए जो है ये सरकार की जो, अब ठीक है विपक्ष की भूमिका में शब्दशः वैसा ही कहेंगे जैसा कभी कांग्रेस सरकार विपक्ष में रह के कहती थी, तो वो तो विरोध तो करना ही पड़ेगा, विरोध करेंगे भी। और कई मुद्दे भी ऐसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि वादे पूरे सारे के सारे वादे कोई सरकार पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल बाबूलाल जी बिल्कुल सही कही कि सरकार में कोई भी आए, सब काम करने के लिए आते हैं, काम करते भी हैं, लेकिन उंगलियां विपक्ष का काम है उठाना। विपक्ष उठाता है, अगर कोई फैसला लिया जाता है और वो जन सामान्य से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो काम भी है विपक्ष का उस पर उंगलियां उठाना। झीरम का भी सवाल सच्चिदानंद साहब उठा रहे थे, लेकिन एक बात जो बोनस का जिक्र उपासने साहब आप कर रहे थे, उसके बारे में सुशील जी ने सवाल उठाया कि किस बोनस की आप बात कर रहे हैं जो आपने नहीं दिया था। देखिए, हमने नहीं दिया था और उसको इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आते ही आपको 2 साल का बोनस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया है वो हम देंगे। उसकी क्या परिस्थितियां थी उसके बीच में मैं नहीं जानना चाहता, परिस्थितियों को हम सब जानते हैं, लेकिन इन्होंने उसको मुद्दा बनाया था कि हम देंगे। उसके बाद वाला हमने बोनस दिया था,
तो ये जो बीच का कालखंड का बोनस था 2 वर्ष का, उसको जो है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आते ही ये 2 वर्ष का बोनस आपको देंगे। इस आशय का किसानों का आज भी किसान बाढ़ जो हो रहा है कि वो 2 वर्ष का बोनस जो इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा है, अपने घोषणा पत्र में इनके लिखा हुआ है। तो ये इनका मूल वादा था, मूल ये था। जो रही बात जो बाबूलाल जी कह रहे थे कि विकास तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 वर्षों में हमने इस प्रदेश के काया पलट किया, ये जनता के सामने दिखाई देने वाली चीज है। और आज विकास जो है पूरी तरह से अवरुद्ध है, रुका हुआ है। दूसरी बात यह है कि केवल विकास नहीं किया हमने, इस प्रदेश की जो भूख थी उसको शांत करने का काम यदि किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम इस प्रदेश में लागू की, जो देश की सबसे अच्छी पीडीएस सिस्टम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी और अनेक राज्यों ने उसका अनुसरण किया, और आज भी कमोबेश उसी पीडीएस सिस्टम को ये सरकार भी उसको चला रही है। तो नहीं, घोटाला तो देखिए, घोटाले की जांच तो हमने खुद की है। आप ये नहीं कह सकते कि योजना अच्छी नहीं थी। योजना तो आप नरवा गरवा घुरवा बारी में आज किस प्रकार के घोटाले हो रहे दिख रहा है, किस प्रकार से वहां पर योजना अच्छी है कि नहीं, फिर बंदरबाट मटी बता दीजिए, बता दीजिए घोटाले हो गई आपकी, बता दीजिए घोटाले समाप्त हो गई आपकी नरवा गरवा घुरवा। देखिए आप मैं जब कह रहा था तो आप यदि सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप सुनिए की क्षमता रखिए। जब आपने सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, यदि आप बोलने की जरूरत है तो फिर मैं भी बीच में बोलूंगा। तो आप सुनने की क्षमता रखिए। आप नौजवानों को, आप कह रहे हैं कि नौजवानों को हम सामाजिक कार्यों में लगाएंगे, आप क्या गोबर बिना के लगाएंगे? इस छत्तीसगढ़ के नौजवानों को गोबर बेचने के लिए बाध्य करेंगे? ये आपकी योजना है क्या? गुरुवारी में ले जाएंगे? आज दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, और आप दुनिया छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहाँ ले जाकर ठग रहे हैं? क्या उनका भविष्य होगा इस देश में? क्या वो इस देश में कहीं नौकरी पा सकेंगे? ये जो आपकी सोच है, ये आपकी कि 1.5 रुपए में आप गोबर बिनो, आप ये करो। जब आपको तो लगता था, जब पकोड़े की बात होती थी तो पकोड़ा चलते थे, आप गोबर की दुकानें लगाइए प्रदेश में बेरोजगारों से। इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। जब आप बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहते, बेरोजगारों को ठग रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता आपने अभी तक एक फाइल नहीं चलाई है, अभी तक अखबारों में इस बात को बेरोजगारों को आश्वस्त नहीं किया है कि आप बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं या उसकी कोई किस्त जारी करने वाले हैं। जैसे आपने किसानों की किस्त जारी की, एक आध बेरोजगारों की भी किस्त जारी कर देते कि भाई हम बेरोजगारों को ठीक है उनके खाते में सुशील जी एक मिनट, उपासने साहब काम करते हैं। आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए। उपासने साहब आपने सवाल उठाए हैं, सबूत बताए। आज कहाँ है वो सबूत? आज वो सबूत कहाँ है बताइए ना। आज जेब में रखकर आप सबूत घूम रहे थे, उन सबूतों को आपने बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने सवाल उठाए हैं, जवाब ले लेते हैं सुशील जी से। सुशील जी जवाब जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पुनीत जी कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी और गरीब विरोधी जो चरित्र है, उसी के कारण आज नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और किसान और गोधन न्याय योजना, गोबर योजना का खिलाफ में बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इनके एक नेता इतनी ज्यादा हिकारत से इस योजना के बारे में इन्होंने लिखा था ट्विटर में कि बोले कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसको बदल दिया जाए, गोबर कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं जो हमारे ग्रामीण परिवेश है, जो हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी नई बात नहीं कर रहे हैं। गांव में सेना बनाकर, गांव में कंडे बनाकर बेचने का काम कोई नया नहीं है, कोई बहादुरी नहीं कर रहे हो आप। बिल्कुल आपके गांव में चलता है, आप कंडे खरीद चलाते हैं, रोजगार तो उससे मिलता ही है। आप क्या बताना चाहते हैं? आप कोई नरवा गरवा गुरुवारी की पहली योजना है क्या? हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, चली आ रही है। खुद आक्रमण आपने जनघोषणा पत्र के बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जनता को इस प्रकार से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं इस प्रदेश का? किसान गाय और गोबर से नफरत करते हैं। प्लीज आप सुनिए एक साथ अगर बोलेंगे, एक साथ सुशील जी प्लीज, उपासने साहब प्लीज सुनिए तो उपासने साहब आज आप क्या बनाने जा रहे हैं?
सुन तो लीजिए जरा, मेरी भी सुन लीजिए थोड़ी सी अरे बात। आपने क्या किया? एक मिनट आपने सुशील क्या जी, किया? सुशील जी, ये एक वही मिनट, राज्य एक मिनट, जहाँ आप ये क्या बता सुशील रहे जी, हैं? please। हमने तो 15 वर्ष में इस प्रदेश ने पूरे देश में यदि हमने काम नहीं किया तो 15 वर्ष हमको नहीं देती जनता। एक साल, दूसरा काल, तीसरा काल, तीन काल तक हमको देते। आप तो अभी चुनाव करा लीजिए, अभी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आपकी सरकार चली आप जाएगी। ऐसे ही दोनों एक साथ एक ही कार्यकाल में कैसे सुना जाएगा? 50 और साल किसे सुना जाएगा? सरकार आपको दिया है। नहीं, उपासना साहब, सुशील जी, आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो क्या इस चर्चा को हम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? युवाओं के साथ धोखा किया आपके मोदी सरकार प्लीज, ने 2 करोड़ प्लीज, लोगों को सुशील जी, रोजगार अरे हमने दिया। कोई धोखा नहीं किया। यदि धोखा किया हो तो एक बार, 2 बार, 3 बार हमको सरकार में नहीं आती होता। आपने वही रुपये का रूप लगाकर ठगा, लोगों को ठगने का काम किया। जनता ठगी महसूस कर रही है। 2003 में घोषणा किया था, आपने ठगी लगातार ठगी धोखा महसूस दिया, कर रही है। आपने किसानों से धोखा किया, झूठे वादे करके आप सरकार में आ गए हो। आपने आज बेरोजगार नौजवान ठगा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स का आपने आप माफ नहीं किया है। आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आपने जनता बिजली बिल हाफ नहीं किया। बिजली बिल आपने दरें बढ़ा दी। शराब माफिया को आज बढ़ावा, दरें बढ़ा दी आपने। रेट का क्या हाल है इस प्रदेश में? आपने रेट आज नहीं मिल रही है लोगों को। घर बनाने के लिए रेट नहीं है। का नाम इस करो, प्रकार का सामूहिक लूटमार मची हुई है। भाग सब चला रहा है। कांग्रेसियों के घरों में शराब के उपासना साहब, मिल रही है। सर आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको मेरी आवाज शराब मिल पा रही है क्या दुकानों से दोनों अवैध को? शराब बेच रहे हैं। नहीं, आप दोनों को, उपासना साहब, सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, आप कहाँ हैं? आप शायद भूल गए। अरे शर्म आप तो आपको सामने नहीं करनी बैठे। चाहिए। हम भी है साथ में। बाबूलाल जी भी सुन रहे हैं, प्लीज। चाहिए भाई, आप सुशील जी। सरकार, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं, उपासना साहब, उपासना साहब, अरे, एक हल्ला मिनट, तो एक कर मिनट, रहा है। एक मिनट, प्लीज सुशील जी, आप भी। इतने वरिष्ठ नेता बाबूलाल हैं, जी, इतने बाबूलाल जी, वरिष्ठ सवाल ये नेता है, हैं, आपने तो देख इनके लिया अंदर हालत इतनी क्या क्षमता नहीं है, है। हालत क्या है, जनता भी जानती तो है आप कि यही सुनिए तो होता भाई, है। आप एक दूसरे सुनिए पर तो उंगली सही, उठाई इतना जाती क्यों नहीं? है। बाबूलाल जी, अपनी बात बोलिए, मैं अपनी बात आप- बोलूंगा। देखिए, मेरे को अपनी बात बोलने के लिए बुलाया गया, आपको अपनी बात बोलने के लिए बुलाया गया, तो आप क्यों बीच में बोलते हैं? ही बोलेगा जो हल्ला विपक्ष में बैठा है वो आपने किया। ऐसा बोलेगा। आप जो बोलते हो ना, दोनों आपस में बहुत इसी तरह लड़ेंगे भी, ये तय है, क्योंकि कोई मानने वाला नहीं कि हम गलत कर रहे हैं या हमने गलती की। और ये सही है कि मैंने जो पहले ये कहा बात कि तो है जी। सरकारें जो भी हो, जिनकी भी हो, रमन की हो, भूपेश की हो, जोगी की हो, किसी की भी हो, वो करती जनता के हित में योजनाएं बनाती है, करती है, लेकिन इच्छा शक्ति का मसला मूल रहता है। 2 कार्यकाल जो रमन सिंह के थे वो बहुत अच्छे गुजरे थे, ये सब लोगों ने देखा है और लोग उसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन तीसरे कार्यकाल में वो डगमगा गए और कांग्रेस की सरकार परिणाम स्वरूप सामने आई है। ये सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये कहूंगा, इच्छा शक्ति जहां जाहिर होती है वो मैं आपको बताता हूं कि केंद्र ने बोनस जो है 2 साल का नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में। शासन भी उनका यहाँ छत्तीसगढ़ में भी था और केंद्र में भी था। साफ इनकार कर दिया गया कि हम बोनस नहीं देंगे। लेकिन जब तीसरे साल चुनाव का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि बोनस हमको देना पड़ेगा, तो उस साल का बोनस जो है केंद्र ने रिलीज किया अपनी सरकार के लिए। तो 2 साल का बोनस बैलेंस रह गया था, तो उस वक्त इच्छा शक्ति का मसला था। उस वक्त ही कहा जाता कि 3 साल का बोनस हम देना चाहते हैं तो बात बनती। अब ये इसी बोनस की मांग को लेकर के आज ये लूप निकाल करके अगर आलोचना करेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं कही जाएगी। बल्कि इसमें 2500 रुपए के जो धान का समर्थन मूल्य देने की बात भूपेश ने की और 2500 रुपए देने नहीं दिया जा रहा था, बाबूलाल जी, जो रास्ता निकाला पत्र में लिखा है। इसको इच्छा शक्ति, हाँ नहीं, इसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ा सीधी बात कर रहा हूँ कि 2500 रुपए नहीं दे पा रहे थे तो उसका जो रास्ता निकाला इन्होंने, पत्र में तो उसकी बात कर रहे हैं। ये उसका बोनस बात केंद्र कह रहा हूं। ने नहीं दिया था, वो बोनस कांग्रेस ने। मतलब ये सवाल जवाब ऐसे ही, सवाल जवाब ऐसे ही चलते रहेंगे। विपक्ष सवाल उठाता रहेगा, सत्ता पक्ष जो है उसके जवाब भी देता रहेगा। जो जानकार हैं वो उसका एनालिसिस भी वक्त पर लगातार करते रहेंगे। लेकिन इस बीच जनता सब कुछ देख रही है कि कहाँ क्या कोई अगर विपक्ष भी अगर सवाल उठा रहा है तो उसके सवाल कितने जायज़ हैं, नहीं हैं, या सरकार अगर कोई फैसले ले रही है तो वो जनता तक कितने पहुंच रहे हैं, जनता बारीकी से नज़र रखती है। फिलहाल वक्त इतना ही है, इसलिए तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आज जवाब तो देना होगा, मैं बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।